नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प किताब का सारांश। हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग किताब के बारे में, जिसे लिखा है निकोल प्राइस और साइमन ब्रैडली ने। यह किताब आपको अपने सोचने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए एक नई दिशा दिखाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और निर्णय क्षमता में सुधार हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सवाल हमारे जीवन के हर हिस्से में आते हैं और सही फैसले लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अच्छे निर्णय लेने की कला सीख जाएं, तो हमारी लाइफ को एक नई दिशा मिल सकती है। और यही कारण है कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी समीक्षात्मक सोच पर किताबें और कोर्सेज काफी लोकप्रिय हो गए हैं। आज की दुनिया में जहां हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं, वहां पर यह जरूरी है कि हम सिर्फ भावनाओं और पहले से बने विचारों के आधार पर फैसले न लें। हमें एक व्यवस्थित, तार्किक और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। यह किताब हमें यही सिखाती है। यह किताब हमें यह बताती है कि आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, केवल यह नहीं है कि हम एक मुद्दे पर विचार करें, बल्कि यह उस मुद्दे के बारे में गहरे और विस्तृत तरीके से सोचना है, जिससे हम उस मुद्दे के सभी पहलुओं को समझ सकें और सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। आलोचनात्मक सोच का मतलब है किसी भी समस्या या विचार को तर्क, प्रमाण और साक्ष्यों के आधार पर देखना, न कि केवल अपनी भावनाओं या पूर्वाग्रहों के आधार पर। किताब में यह बताया गया है कि आलोचनात्मक सोच का पहला कदम है अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को पहचानना। जब तक हम अपने विचारों और विश्वासों पर पूरी तरह से विचार नहीं करेंगे, तब तक हम सही ढंग से किसी चीज पर विचार नहीं कर सकते। अपनी सोच को स्पष्ट और निष्पक्ष बनाना बहुत जरूरी है। आलोचनात्मक सोच के 3 मुख्य तत्व होते हैं। यह समझने की प्रक्रिया है कि किसी विचार या निर्णय के पीछे कौन सा तर्क और डेटा है। एक सोच या विचार को मान्य करने के लिए प्रमाण और साक्ष्यों की जरूरत होती है। इन सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचना। किताब के लेखक निकोल प्राइस और सिमोन ब्रैडली हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को इस दिशा में सुधार सकते हैं, ताकि हमारे फैसले और दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट और तार्किक बन सके। अगर हम आलोचनात्मक सोच को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें, तो यह हमें न केवल अच्छे फैसले लेने में मदद करेगा, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सुधार लाएगा। यह सोच हमें उन समस्याओं को हल करने में मदद करेगी जो हमारे सामने कभी न कभी आती है। इसकी मदद से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ठोस रणनीति बना सकते हैं। जब हम अपनी सोच को विकसित करते हैं, तो हम सिर्फ अपने वर्तमान को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि हम अपने भविष्य के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर रहे होते हैं। यह किताब इसी सोच को प्रोत्साहित करती है कि कैसे आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमारे जीवन को बदल सकता है। समझने और विश्लेषण करने का तरीका क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित किताबें अक्सर यह कहती हैं कि हर विचार को गहराई से विश्लेषण करना चाहिए, ताकि हम हर पहलू को सही से समझ सकें। इस किताब में भी यही बताया गया है कि जब हम किसी चीज पर विचार करते हैं, तो हमें न केवल उसके परिणामों को, बल्कि उसके पीछे के कारणों और तर्कों को भी समझना चाहिए। इसके लिए हमें खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने चाहिए। इस विचार या फैसले का आधार क्या है? क्या इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य है? क्या इसके प्रभाव से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हमें दिखाई दे रहे हैं? क्या इस निर्णय से जुड़े सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया है? यह सवाल हमें एक ऐसी सोच की दिशा में ले जाते हैं जो केवल व्यक्तिगत राय या पसंद पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह तर्क और साक्ष्य पर आधारित होती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आलोचनात्मक सोच का मतलब केवल यह नहीं है कि हम अपने विचारों या समस्याओं को सही से देखें, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि हम अपनी सोच के दायरे को और विस्तृत करें। कई बार हम अपनी सोच को बहुत सीमित बना लेते हैं और इससे हम कई अवसरों को गंवा सकते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों के दायरे को बढ़ाना चाहिए और हर चीज पर एक नए दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।
इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें कई तरीके और विचारों को एक साथ जोड़कर सही समाधान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आलोचनात्मक सोच से यह भी फायदा होता है कि हम खुद को और अपने विचारों को चुनौती दे सकते हैं। हम अपने विचारों को अन्य लोगों के विचारों से जोड़कर एक बेहतर निर्णय पर पहुंच सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल सोचने का तरीका सिखाती है, बल्कि यह हमारी सोच को और अधिक विस्तृत और समृद्ध भी बनाती है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें पहले से पता है वह ही सही है, लेकिन आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने विश्वासों और विचारों को एक स्थिर स्थिति में नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम नई चीजों को स्वीकार कर सकें और सही दिशा में बढ़ सकें। इस किताब के लेखक ये भी कहते हैं कि आलोचनात्मक सोच का मतलब केवल तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि हमें अपने विचारों के बारे में गहरे से विचार करना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी चीज को सच मान लेते हैं, लेकिन आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज को सवालों के साथ देखना चाहिए। जब हम आलोचनात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि एक आदत बननी चाहिए। जितना अधिक हम इस सोच को अपनाएंगे, उतना ही हमारी मानसिक स्थिति में स्पष्टता आएगी। यह किताब हमें यह समझाती है कि आलोचनात्मक सोच की आदत बनाने के लिए हमें खुद को कुछ ऐसी स्थितियों में डालना होगा जहां हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। यह समझना जरूरी है कि यह एक प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है। शुरुआत में हम कुछ चीजों को सही से समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, हमारी सोच और भी सुदृढ़ होती जाती है। कभी-कभी जब हम किसी मुद्दे पर गहरे सोचते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हमारी सोच में कुछ कमी है। यह कमी किसी पूर्वाग्रह, डर या हमारी सीमित जानकारी से हो सकती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में तटस्थ और तार्किक बने रहें। हमारी सोच में किसी भी तरह का पक्षपाती नजरिया जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव या विचारों से उत्पन्न हो, वह हमारे निर्णय को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें अपने विचारों को पुनः जांचने और अधिक स्पष्टता से निर्णय लेने की दिशा में मदद करता है। किताब में यह भी बताया गया है कि आलोचनात्मक सोच केवल कार्यक्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत मददगार साबित होती है। हम जितना अधिक सोचने की प्रक्रिया को समझते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने रिश्तों, परिवार और दोस्तों के साथ संवाद कर सकते हैं। यह सोच हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए, और यही तरीका है जिससे हम एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जब हम दूसरों की बातों को भी आलोचनात्मक रूप से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है और हमें उसकी गरिमा और विचारों का सम्मान करना चाहिए। लेखक यह भी कहते हैं कि आलोचनात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज पर अत्यधिक संदेह करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम सही सवाल पूछने की कला सीखें। सवाल पूछने से हम चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कई बार हम बिना सवाल पूछे चीजों को बस स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब हम आलोचनात्मक सोच को अपनाते हैं, तो हम हमेशा यह पूछते हैं कि क्यों, कैसे और क्या कारण है जो किसी विशेष विचार या घटना को सही ठहराता है। यही वह सोच है जो हमें सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा आलोचनात्मक सोच के अभ्यास से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सोच को रचनात्मक बनाना चाहिए। रचनात्मक सोच का मतलब केवल नए विचारों का उत्पन्न करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम उन विचारों को अलग अलग कोणों से देखें और उन पर विचार करें। इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि हम किसी समस्या को केवल एक ही तरीके से न देखें, बल्कि उस समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करें। कभी कभी
जब हम चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें उनके समाधान के नए और बेहतर तरीके मिल सकते हैं। ये किताब हमें यह भी बताती है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास करते समय हमें अपने मानसिक ढांचे को लचीला बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हम एक बार जो सोच लेते हैं उसे बदलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम खुले दिमाग से सोचें और नए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अपनी राय को बदलने के लिए तैयार रहें। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे विचार समय के साथ बदल सकते हैं और हमें नए तथ्यों के आधार पर अपनी राय को फिर से परखने की जरूरत हो सकती है। आलोचनात्मक सोच में एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं का मूल्यांकन करना। जब हम अपने विचारों को आलोचनात्मक तरीके से परखते हैं तो यह जरूरी है कि हम यह भी समझें कि हमारे विचार किस हद तक सही है। क्या हमारी सोच में कोई अंतराल या कमी तो नहीं है? क्या हमारे फैसले सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखा है? ये सब सवाल हमें खुद से पूछने चाहिए ताकि हम अपने दृष्टिकोण को और बेहतर बना सकें। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हम कभी भी अपने विचारों को अंतिम न मानें, बल्कि उन्हें हमेशा बेहतर करने का प्रयास करें। इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आलोचनात्मक सोच हमें आत्मसंशय और आत्मनिर्णय के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। आत्मसंशय का मतलब यह नहीं है कि हम अपने फैसलों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि हम हमेशा यह जांचते हैं कि हमारी सोच सही दिशा में जा रही है या नहीं। इसके साथ ही आत्मनिर्णय यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने फैसले स्वतंत्र रूप से और तर्कसंगत तरीके से लें। जब हम इस संतुलन को बनाए रखते हैं तो हम खुद को और अपनी सोच को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा यह किताब हमें यह भी बताती है कि आलोचनात्मक सोच के अभ्यास के दौरान हमें अपनी असफलताओं से सीखने की कला भी प्राप्त करनी चाहिए। जब हम किसी विचार या निर्णय में गलती करते हैं तो हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम अपनी सोच को और परिपक्व बना सकते हैं। गलती करने से हम यह सीखते हैं कि हमें अपनी सोच को और कैसे बेहतर बनाना चाहिए। यही सोच हमें हर दिन एक नई दिशा में प्रगति करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम आलोचनात्मक सोच के महत्व को समझते हैं तो यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक कौशल भी है। आज के तेजी से बदलते समय में आलोचनात्मक सोच हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज में भी एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करती है। हमें यह समझना चाहिए कि केवल खुद को समझना और सुधारना ही पर्याप्त नहीं है। हमें समाज के विभिन्न पहलुओं को भी समझने की जरूरत है, ताकि हम अपने समाज और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। जब हम आलोचनात्मक तरीके से सोचते हैं तो हम किसी भी समस्या को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अन्य लोगों के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं, और इससे हमारे फैसले और भी मजबूत और सटीक होते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि आलोचनात्मक सोच हमें यह समझने की क्षमता देती है कि कोई भी मुद्दा या समस्या हमेशा एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती। जब हम आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं तो हम यह मानते हैं कि हर विचार या समस्या के कई पहलू होते हैं और हमें उन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी बड़ी सामाजिक या राजनीतिक समस्या पर विचार करते हैं तो हमें केवल अपने अनुभव और विचारों पर निर्भर रहने के बजाय हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटानी चाहिए और उन सभी को एक साथ जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इस प्रक्रिया में हम अपनी सोच को और भी विस्तार देते हैं, जिससे हमें समस्या का अधिक स्पष्ट और सही समाधान मिल सकता है। कभी-कभी हम अपनी सोच के दायरे को इतना सीमित कर लेते हैं कि हमें किसी नई जानकारी को स्वीकारने में दिक्कत होती है। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को हमेशा खुले दिमाग से रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सोच को चुनौती देने और उसे विस्तार देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम नई जानकारी को स्वीकार नहीं करते तो हम अपने निर्णयों में पिछड़ सकते हैं।
आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति में सही सवाल पूछने चाहिए, ताकि हम सही जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी सोच को सही दिशा में ले जा सकें। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आलोचनात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें बेहतर संवाद करने में मदद करती है। जब हम आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि किसी विचार या दृष्टिकोण को समझने और दूसरे के साथ साझा करने का तरीका क्या होना चाहिए। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों को केवल सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, बल्कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों को किस तरह से समझेगा। जब हम अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, तो यह संवाद को अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी राय को स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं मानना चाहिए। कभी-कभी हम अपने विचारों को इतने विश्वास के साथ रखते हैं कि हम किसी भी नई जानकारी या तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आलोचनात्मक सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें अपनी राय को एक लचीले और परिवर्तनशील दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम नए तर्कों और विचारों को खुले मन से स्वीकार करते हैं, तो यह हमारे विचारों को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाता है। आलोचनात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमें अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता देती है। जब हम कोई गलती करते हैं, तो हमें उसे अपनी कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम अपनी सोच और फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर गलती एक सीखने का मौका है और हमें इस मौके का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम न केवल अपनी सोच को सुधारते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हम यह समझ पाते हैं कि हम अपनी गलतियों से भी कुछ सकारात्मक प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में यह भी कहा गया है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें अपने समय और संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। जब हम किसी मुद्दे पर विचार करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने समय को केवल वही काम करने में लगा रहे हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। आलोचनात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम हर छोटी बड़ी चीज पर विचार करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम यह जानते हैं कि हमें किस दिशा में अपना समय और संसाधन लगाना चाहिए, तो हम अपनी कार्यक्षमता को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसके साथ ही आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी स्थिति या विचार को केवल व्यक्तिगत अनुभवों और रायों के आधार पर नहीं देख सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का अनुभव और दृष्टिकोण अलग हो सकता है, और यह समझने के लिए हमें अपनी सोच को और अधिक लचीला और खुला रखना चाहिए। जब हम दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल अपनी सोच को विकसित करते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हम यह समझ पाते हैं कि दूसरों के विचारों का भी एक स्थान है। किताब में यह भी बताया गया है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच को और अधिक समग्र तरीके से देखना चाहिए। जब हम किसी विचार या समस्या पर विचार करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी संभावित पहलुओं को समझ रहे हैं। आलोचनात्मक सोच के अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। जब हम अपनी सोच को तर्क और साक्ष्य के आधार पर आकार देते हैं, तो हम अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। ये आत्मनिर्भरता न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण होती है। आलोचनात्मक सोच के द्वारा हम खुद से सवाल पूछने और अपनी राय को सही तरीके से साबित करने में सक्षम होते हैं। जब हमारे पास विचारों के समर्थन में पर्याप्त तर्क और प्रमाण होते हैं, तो हम अपने फैसलों पर पूरा विश्वास रखते हैं। यही आत्मविश्वास हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है।
किताब में यह भी कहा गया है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें किसी भी प्रकार के भ्रम या गलत फहमियों से बचाता है। जब हम बिना पूरी जानकारी के किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी विचार या राय को स्वीकार करने से पहले उसके सभी पहलुओं और साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए। जब हम तथ्यों के आधार पर विचार करते हैं तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा निर्णय सही और सटीक हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आलोचनात्मक सोच हमें मानसिक लचीलापन प्रदान करती है। आज के दुनिया में जहां हर दिन कुछ नया होता है, वहां हमें अपने विचारों और दृष्टिकोणों को बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। आलोचनात्मक सोच यह सिखाती है कि हमें हमेशा खुले दिमाग से सोचना चाहिए और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मानसिक लचीलापन से हम अपनी समस्याओं का समाधान नए तरीके से ढूंढ सकते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी भी समस्या को समझ सकते हैं। यह किताब हमें यह भी बताती है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों को समझने में मदद करता है। जब हम अपनी सोच को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विकसित करते हैं तो हम न केवल अपने दृष्टिकोण को बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझ सकते हैं। यह हमारी सोच को और अधिक समृद्ध बनाता है और हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की राय का सम्मान करना चाहिए। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी मुद्दे को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, बल्कि हमें दूसरों के विचारों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। किताब में यह कहा गया है कि आलोचनात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ अपने विचारों और रायों को सही ठहराने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अन्य विचारों को भी खुले मन से सुनना चाहिए। जब हम दूसरे लोगों के विचारों को सुनते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को और अधिक विकसित कर सकते हैं और अपने निर्णयों को अधिक तार्किक और सटीक बना सकते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की रायों को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने विचारों को और अधिक परिपक्व बना सकें। इसके अलावा आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपने निर्णयों को तर्क संगत आधार पर बनाना चाहिए, न कि केवल भावनाओं या आदतों के आधार पर। कई बार हम बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें हर निर्णय को ठंडे दिमाग से और सोच समझकर लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे निर्णय सही तर्क और प्रमाणों पर आधारित हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे निर्णय अधिक प्रभावी और सफल होते हैं। आलोचनात्मक सोच का एक और पहलू यह है कि यह हमें समय प्रबंधन में मदद करती है। जब हम किसी विचार या समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमें कब और कैसे अपने समय का उपयोग करना है। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें समय और संसाधनों को अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस सोच के द्वारा हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने समय को सिर्फ जरूरी और महत्वपूर्ण कामों में ही लगाएं, ताकि हम अधिक उत्पादक और कुशल बन सकें। यह किताब यह भी बताती है कि आलोचनात्मक सोच के अभ्यास से हम अपनी सोच की सीमा को बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हम अपनी सोच को बहुत संकुचित कर लेते हैं और किसी समस्या को केवल एक ही तरीके से देखते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी समस्या या मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। इससे हम न केवल समस्या का बेहतर हल पा सकते हैं, बल्कि हम अपनी सोच को भी और विस्तृत और समृद्ध बना सकते हैं। आलोचनात्मक सोच की एक और खासियत यह है कि यह हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए एक सशक्त मानसिकता प्रदान करती है। जीवन में हमें हमेशा कुछ न कुछ चुनौतियां आती रहती हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें इन चुनौतियों का सामना शांत और सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम किसी भी समस्या को तर्क और साक्ष्यों के आधार पर सुलझा सकें। यही सोच हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार करती है। किताब में यह भी कहा गया है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं
तो हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी विचार या स्थिति में क्या सही है और क्या गलत। यह हमें अपने फैसलों को और अधिक स्पष्ट और सटीक बनाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में हमें यह समझना चाहिए कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है, और आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। यह किताब हमें यह भी बताती है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम सही तर्क और साक्ष्यों के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। आलोचनात्मक सोच का अभ्यास जीवन के हर पहलू में हमारी मदद करता है, और इसके द्वारा हम अपनी सोच को परिपक्व और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। जैसे जैसे हम इस सोच के महत्व को समझते हैं, हम महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत कौशल नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समाज और दुनिया में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए अधिक गहरे तरीके से सोचना चाहिए, ताकि हम एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक बन सकें। जब हम आलोचनात्मक सोच को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी में सुधार करते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम आलोचनात्मक सोच के माध्यम से अपने विचारों और दृष्टिकोणों की समीक्षा करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें अपनी सोच को और अधिक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी समस्या या विचार को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय और अनुभव के आधार पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसे अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, और हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने विचारों को और बेहतर बनाना चाहिए। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी समस्याओं को देखते हैं, तो हम न केवल अधिक समझदार बनते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी और बेहतर बना सकते हैं। आलोचनात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें हमारे निर्णयों में स्पष्टता और सटीकता प्रदान करती है। जब हम आलोचनात्मक तरीके से सोचते हैं, तो हम अपने विचारों और निर्णयों को तर्क और साक्ष्य के आधार पर पुनः जांचते हैं। इस प्रक्रिया में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, वे सही, सटीक और वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं। यह स्पष्टता हमें अपने जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और परिणामदायक बनाती है। हम जो फैसले करते हैं, वे अधिक बुद्धिमानी से लिए जाते हैं, और यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त आलोचनात्मक सोच हमें अपनी सोच की सीमाओं को पहचानने में मदद करती है। जब हम किसी भी मुद्दे पर सोचते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारी सोच सीमित हो सकती है, और हमें इसे विस्तार देने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को खुले दिमाग से देखना चाहिए, और नए तथ्यों और विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह खुले दिमाग से सोचने की क्षमता हमें किसी भी समस्या या विचार को अधिक गहराई से समझने में मदद करती है, और हम समस्याओं का हल अधिक तर्कसंगत तरीके से ढूंढ सकते हैं। आलोचनात्मक सोच का एक और लाभ यह है कि यह हमें समस्याओं को हल करने के लिए नई और रचनात्मक रास्ते सुझाती है। जब हम आलोचनात्मक तरीके से सोचते हैं, तो हम किसी भी समस्या को केवल पारंपरिक तरीके से नहीं देखते, बल्कि हम उसे नए दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी सोच को विस्तृत करते हैं, और समस्याओं के हल के लिए अधिक रचनात्मक और अभिनव विचार उत्पन्न कर सकते हैं। यह हमें जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट रहने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों को केवल सीमित तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें हर कोण से परखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम बेहतर और अधिक प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकें। आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के बारे में स्पष्टता रखनी चाहिए।
जब हम यह समझते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हमें क्या हासिल करना है, तो हम अपने फैसलों को उस दिशा में ले जाते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक लाभकारी हो। आलोचनात्मक सोच के द्वारा हम अपनी सोच को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में फैसले ले सकें। यह सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपने निर्णयों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़ना चाहिए ताकि हम सही और सटीक दिशा में आगे बढ़ सकें। यह किताब हमें यह भी बताती है कि आलोचनात्मक सोच का अभ्यास हमें अपनी समझ को और अधिक गहरा और विस्तृत बनाने में मदद करता है। जब हम किसी भी विचार या समस्या पर आलोचनात्मक तरीके से सोचते हैं, तो हम न केवल उसके सतही पहलू को समझते हैं, बल्कि हम उसकी गहरी परतों में भी जाते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें हर विचार, घटना या समस्या को पूरी तरह से समझने के लिए उस पर गहरे तरीके से विचार करना चाहिए। जब हम किसी चीज को गहराई से समझते हैं, तो हम उसे और अधिक प्रभावी तरीके से सुलझा सकते हैं और अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। आलोचनात्मक सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। जब हम अपनी सोच को तर्कसंगत तरीके से आकार देते हैं, तो हम अपने निर्णयों और विचारों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने फैसलों में सटीक और तर्कसंगत हो सकते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपने फैसलों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपनी सोच को चुनौती देने और सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम आलोचनात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण को और अधिक परिपक्व और विकसित कर सकते हैं। यह सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समझ को हमेशा खोल कर रखना चाहिए ताकि हम नई जानकारी और अनुभव से सीख सकें। आलोचनात्मक सोच के अभ्यास से हम न केवल बेहतर निर्णय लेते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पहलू में अधिक समझदारी और परिपक्वता के साथ काम करते हैं। अंत में, आलोचनात्मक सोच केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जिसे हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम आलोचनात्मक तरीके से सोचते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है और हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में तर्क और प्रमाणों के आधार पर सोचने की जरूरत है। आलोचनात्मक सोच को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित बना सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्पायर डाइजेस्ट को साथ जुड़ा रहें और आगे भी प्रेरक और उपयोगी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।